ये भी बताइए कि आप तो चूंकि कांग्रेस के रिजीम में भी आप काम कर रहे थे, आप मोदी सरकार में भी काम कर रहे थे, उन दोनों में अगर एक स्पाई या एक रॉ एजेंट के तौर पर आपको पूछूं, आपको क्या फर्क दिखा? सर पहले क्या था, जब हम लोग वर्क करते थे तो वर्क करते समय क्या है कि हमारे को ऑर्डर्स नहीं थे फायर करने के। फायर नहीं कर सकते थे? फायर करने के ऑर्डर नहीं थे सर। चाहे उस कुछ भी, वोट बैंक खराब नहीं होना चाहिए आपका, है ना। चाहे कोई बात नहीं, तुम मरोगे 10 सोल्जर रेडी है हमारे लिए, लेकिन मेरा वोट खराब नहीं होना चाहिए। आप समझ सकते हैं, आप जा रहे हैं बट आप फायर नहीं करोगे सर। तो आप उस सिचुएशन को हैंडल सर, आप एक सोल्जर का, आप एक फोर्स का मनोबल ही खत्म कर दे रहे हैं सर। मतलब मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा, 2005 का इंसिडेंट। हमारी फोर्स ने, मतलब हम एक लेडी को ढूंढ रहे थे कई टाइम से नॉर्थ ईस्ट में, और हमारे को 100% पता था कि ये सीआई से इसको ट्रेंड किया हुआ है करके, और उसने कई आर्मी वालों को ब्लास्ट में मारा था सर। मतलब बहुत सारा ब्लास्ट में मारा उसने। और एक बार ही क्या हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई, और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आर्मी ने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसको लेकर आए, और लेने के दौरान जब वो भाग कर गई सर, उसने एकदम से क्या हुआ, वो निकली तो और एक ब्रश फायर मारा। जब देखो सोल्जर से निकल रही तो सोल्जर ने एक ब्रश फायर मारा। एक्चुअली क्या होता है, जब बुलेट चलती है, गोली जब भी चलती है, तो देन जब भी कोई असॉल्ट राइफल की गोली चलती है तो आगे से जहां से बुलेट एंटर होती है वहाँ एक हल्का सा होल होता है, बट पीछे से बहुत बड़ा ब्लास्ट करके बाहर, मतलब पूरा मांस निकाल के लेके जाता है। तो सेम जब वो मिलिटेंट लड़की दौड़ रही थी तो उसके पीछे से 6-7 राउंड का ब्रस्ट मारा, और यहां गोली लगी और उसका हिस्सा निकाल के चला गया वो पूरा। तो उसको प्रोटेक्ट कर दिया पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर कि भाई आर्मी ने क्या कहते हैं, रेप किया, रेप करने के बाद मार दिया, है ना सर। अब ये समझ सकते हैं कि बजाय मतलब एक आर्मी का कि नहीं यार भाई ये मिलिटेंट है और क्वेरीज इस पर एक इंक्वायरी बैठेगी करके, नहीं, बोला पूरी आर्मी को यहां से खाली कर दो और ये पूरी जमीन इनको दे दो। तो आगे क्या करेगा आदमी? मतलब इससे बड़ा आप क्या लोगे सर, कि आप बोलते हो कि आर्मी को ही हम यहां से मूव कर देंगे, और आर्मी का जो कैंप जो पिछले 25-30 साल से जहां इंडियन आर्मी रुकी हुई है, आपने पूरा कैंप खाली करवा दिया और कैंप सिविल को दे दिया कि तुम खुश रहो करके। तब की सरकार ने। तब की सरकार ने। और लोगों को बोलना सर ये बहुत फेमस इंसिडेंट है, दुनिया का बहुत ही फेमस इंसिडेंट है। आप नॉर्थ ईस्ट में मनोरमा देवी पूछना किसी से तो कोई भी बताएगा। तो आदमी का मनोबल ही खत्म कर दिया, दोबारा कभी कोई सोल्जर किसी मिलिटेंट पर गोली नहीं चलाएगा सर। नहीं, कश्मीर में भी आप देखिए जो पत्थर नैरेटिव देखो, था बिल्कुल सर, आज कि आज उठा के पत्थरबाजों को देखो ना। मार रहे हैं, पैलेट गन्स चला रहे हैं, या वहां पे सैनिक जो है वो रेप करते हैं, बिल्कुल तो भाई वो सैनिक वहां पर मौजूद हैं ताकि आप जो है वो यहाँ ढंग से सो बिल्कुल पाओ, उसको यही काम बचा है क्या? यही काम बचा है सर। बिल्कुल नहीं, ये मैंने आपसे बोला ना सर कि ये कुछ एक लोग हैं सर। देखो हिंदुस्तान में सब नहीं है, लेकिन कुछ एक लोग हैं, हम सबको बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारा देश तरक्की करे। लेकिन मैं ये बता दूं भाई, जो ये लोग रोड पर उतर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, इनको भी कोई ना कोई लोग फंडिंग कर रहा है पीछे से। आपको लग रहा होगा कि आपके प्रोडक्ट्स के लिए ये प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ बीच में उतर रहे हैं, ठीक है, नारेबाजी कर रहे हैं, इनका मकसद है कहीं ना कहीं से इनको फंडिंग मिल रही है। ये बिना 1 रुपीज, बिना अपने निजी फायदे के लिए ये अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। सबसे बड़ा पैसा है इनका। सबसे बड़ा पैसा है इनके लिए। ठीक है सर, आप कल पैसा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इनका बस चले, इनका बस चले सर। अगर इनसे कोई ये बोले कि हम तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं, तुम हिंदुस्तान हमें दे दो, ये साइन करके बोलेंगे यार तुम इंडिया ले लो, हम तो यूएस में सेटल हो जाएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल, ये जो लोग हैं इनको कोई ये बोल देना यार कि भाई ये देश मुझे दे दे, इस पेपर में साइन चाहिए तेरा, तो बोलेंगे सर एक साइन, तुम इसे 10 साइन ले ले बस, मैं अमेरिका में बस और मैं अमेरिका में बस जाऊंगा। तो जब आप स्नाइपर थे, रॉ एजेंट थे, तो ऐसे माहौल में ऐसे लोगों के को भी सुरक्षित रखना है, इसका तनाव होता था यार किसके लिए कर रहा हूँ ये सब? ये तो बोल सर बिल्कुल, मतलब एक, मतलब देखो प्रेशर तो होता ही है ना सर, मतलब तनाव, बहुत प्रेशर रहता है सर के ऊपर, कि कई बार लगता है यार, मतलब कि जैसे मुझे नहीं पसंद था, मुझे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सर, मैंने एनएसजी टर्नओवर 1 साल भी नहीं निकाला। मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होगा यार ये। मैं तो मतलब जब भी क्या कहते हैं ऑपरेशंस में था, तो मैंने अपने सीनियर से एक रिक्वेस्ट करी, यार सर मुझे नहीं पता, मैंने कहा सर कि मैं 16.5 साल से ही ट्रेनिंग में लगा हूँ, बाहर हूँ, जा रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा कहीं दिल्ली मुंबई देखने का मौका मिल जाए। तो मैं आ गया एनएसजी में सर। लेकिन जब मैंने पॉलिटिक्स देखी सर, लीडर्स का देखा, तो मैंने कहा यार कि मैं कहाँ आ गया करके।
और मैंने एनएसजी 1 साल भी नहीं निकाली सर। एनएसजी का टर्नओवर मेरे लिए 3 साल का टर्नओवर था एनएसजी का, और मैं एनएसजी 11 महीने में चला गया हूं सर एनएसजी से। नेताओं को देख के बिल्कुल, मैं अपना टर्नओवर ही नहीं निकाल पाया पूरा। मुझे दुनिया के अंदर कोई दूसरी काम बता दो, धरती का कोई भी काम जो आदमी करते हैं, उस काम में हर आदमी को पता है यार मुझे मेडल्स मिलेंगे, मुझे नाम मिलेगा। दुनिया का इकलौता काम है सर, आप धरती का कितना भी बड़ा काम कर दो, आपका कभी नाम नहीं आएगा, आपको कभी मेडल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, स्पाई एजेंट। एक स्पाई के लिए, एक स्पाई सर 99 काम सही करेगा तब भी उसको कोई मेडल, बस वो एक काम गलत कर दे उसको फांसी की सजा मिलेगी सर, वो जिंदगी भर जेल में रहेगा। तो मतलब मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है बोलने के लिए। सही बात है ना। एक आदमी जो इन्हीं लोगों के खिलाफ आज रोड पर उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों से सर वो भी क्या, उनसे बोलो यार तुम सिर्फ एक अपने नाम के लिए, ताकि मीडिया पर आए, चीजें आए, दूसरे को ट्रोल कर सकें, दूसरी गवर्नमेंट को मतलब लोगों के सामने दिखा सकें करके, उनको बोलो तुम अपनी एक दिन की जिंदगी तो जीकर दिखा दो यार सर। कभी मतलब उनको बोलना, जो प्रोटेस्ट करते हैं रोड पर आकर, इनको बोलना कभी ग्लेशियर सियाचिन में जाके देखो -40 डिग्री टेम्परेचर पर, एक दिन 1 घंटा नहीं निकाल पाएंगे। इनको जैसलमेर में खड़ा होकर बोलना कि यार एक दिन जैसलमेर में निकाल दो करके, सांप बिच्छू 50 डिग्री टेम्परेचर पर, तब इन लोगों को पता चलेगा सर। ये कहना बहुत आसान है, दिन भर ये लोग एसी में बैठ के बात करेंगे, शाम को कैंडल लेके आ जाएंगे, शाम को मार्च लगाना मतलब प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और देखेंगे यार वो मतलब प्रोटेस्ट करने भी जाएंगे तो बिल्कुल बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के कि भाई कैमरे में बिल्कुल सही आना चाहिए, बिल्कुल देखो ड्रेस सही है, बैकग्राउंड सही है करके। तो सर आम लोगों को समझ में आना चाहिए क्या कर रहे हैं करके। सही बात। और आम लोग मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो समझ रहे हैं, बिल्कुल सर 100% समझ रहे हैं, तभी एक लीडर तीसरी बार आया ना सर। लोग समझ रहे हैं तभी तीसरी बार एक लीडर आए। आप जब नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में थे, तब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर होते थे गुजरात के। हम लोग तो बतौर पत्रकार पीएम से मिले हैं कई बार, लेकिन आप जब उनकी सिक्योरिटी में थे, आपने मोदी जी को करीब से देखा है, उनकी पर्सनैलिटी, उनका पर्सोना, आपको क्या महसूस हुआ? सर मैं मतलब पर्सनली कहूँ तो मैं मतलब बिल्कुल जिस गाड़ी में वो थे, मैं उनका डेल्टा 1 उनकी गाड़ी में ही बैठकर चलता था हर चीज़ पर। तो मैंने